Hello everyone, I am Siddhant Kadam and welcome back to a new video on basics of stock market. ओके सो अब तक हमने क्या देखा कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरह से कंपनी स्टॉक मार्केट में आता है, किस तरह से कंपनी स्टॉक मार्केट में आने के बाद उसको एनालाइज करते हैं हम फंडामेंटली टेक्निकली। उसके बाद इन्वेस्टर के टाइप्स के क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के किस टाइप के सिस्टम होता है इन्वेस्टमेंट का। ओके जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि क्विक मनी या फास्ट मनी कमाने के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इस सीरीज में जो हम हमारा न्यू सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा नाम होता है प्राइस एक्शन। ओके किसी भी प्राइस को देख के, स्टॉक की कीमत को देख के जब हम एक्शन लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्राइस एक्शन। तो इस वीडियो में हम हमारी सीरीज में, पूरी सीरीज में हम टोटली कवर करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से किसी स्टॉक को जज करना है टेक्निकली। ओके तो उसका फर्स्ट सेक्शन होता है ग्राफ। किसी भी स्टॉक को जज करने के लिए पहला सेक्शन ग्राफ होता है। तो ग्राफ किस तरह से बनता है? ग्राफ्स बनता है बहुत सारे पैटर्न के साथ, और पैटर्न्स बनते हैं कैंडल के साथ। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा पहला टॉपिक होगा आज का कैंडल। कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो व्हाट आर कैंडलस्टिक पैटर्न्स? कौन से टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है, किस तरह से प्राइजेस डिफर होती है, वी विल डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग इन आ वीडियो। तो जैसे कि हमने इस वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत की है, ओके, तो समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक को। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो हम टेक्निकल एनालिसिस किस चीज पे करते हैं? हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ग्राफ पे। ओके, द फर्स्ट थिंग इज ग्राफ। ओके, ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ दिखता कैसा है। लेट मी शो यू। सो दिस इज द ग्राफ। इस तरह के ग्राफ्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, और जिस तरह से प्राइसेस मूव होती है, जिस तरह से प्राइसेस मूव होते हैं, ये ग्राफ इम्प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अब समझते हैं ग्राफ्स को। ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं? ग्राफ्स बनते हैं बहुत सारे पैटर्न के साथ। पैटर्न्स भी हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में, बट ग्राफ्स बनते हैं पैटर्न से। ओके, बहुत सारे पैटर्न मिला के एक ग्राफ बनता है। आपको दिखाता हूं मैं पैटर्न्स। तो जैसे कि एक पैटर्न हो गया ये, दिस इज अ पैटर्न ऑफ डबल टॉप। ओके, एक वी पैटर्न हो गया, दिस इज अगेन अ डबल टॉप पैटर्न। तो ये सब होते हैं पैटर्न्स। ओके, और ये सब पैटर्न्स बनते किस तरह से, किस चीज से बनते हैं ये? तो पैटर्न्स बनते हैं कैंडल्स से। तो अब ये सीरीज किस तरह से चलेगी? कैंडल्स मेक्स पैटर्न एंड पैटर्न मेक्स ग्राफ। तो जैसे कि हमारी बेसिक सीरीज है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज कैंडल्स। व्हाट आर कैंडल्स? कैंडल्स क्या होते हैं? लेट्स डिस्कस टुडेस टॉपिक, दैट इज कैंडल्स। कैंडल स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिस तरह के वो अलग अलग प्राइजेस डिनोट करते हैं आपको। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, अगर कोई भी चीज एक्स वाई जेड, तो आपको एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओके, लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ही पता चलता है। बट कैंडलस्टिक्स क्या करते हैं? आपको फोर टाइप के प्राइजेस से इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग विद एन एग्जांपल। ओके, एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जिस तरह से एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल बनता है, वो खत्म होने के बाद तीसरा, फोर्थ कैंडल, और फिर एक पैटर्न बनता है, पैटर्न में ग्राफ, जैसे कि आपको पता है। ओके, तो वो एक कैंडल फॉर्म कैसे होता है, वो शुरू कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, उसके बीच का जर्नी क्या होता है, वो हम समझेंगे कि ह्यूमन एग्जाम्पल के साथ, इंसान के एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ह्यूमन लाइफ, और यहाँ पे हम समझेंगे कैंडल लाइफ। ओके, तो इंसान के लाइफ में फोर सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। ओके, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा होता है? सबको पता है, दैट इज योर बर्थडे, जब आप दुनिया में आते हो। ओके, दैट इज योर
बर्थडे। और कैंडल की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है कौन सा, मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें कि वो कैंडल बर्थडे जैसे आप दुनिया में आते हो वैसे ही कैंडल ग्राफ पे आता है, दैट इज ओपनिंग प्राइस। ओके, आपके लाइफ में बर्थडे के बाद हैप्पीएस्ट दिन होता है, सबसे खुशी वाला दिन, जब आप टॉप पे होते हो दुनिया के, आप सबसे खुश इंसान होते हैं, दैट इज योर हैप्पीएस्ट डे। ओके, सो बर्थडे के बाद आता है हैप्पीएस्ट डे। और फिर सेम कैंडल की अगर बात करें तो कैंडल के लाइफ में भी जो हाईएस्ट प्राइस होगी उसकी, ओके, जब कैंडल ने हाईएस्ट प्राइस टच की होगी वो होगा कैंडल का हैप्पीएस्ट डे। सो दिस इज द हाई। हम प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, अब जैसे कि हाईएस्ट डे होता है, वैसे हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा दिन होता है बहुत बुरा दिन जो आप कभी भूल नहीं सकते, सबके लाइफ में होता है। ओके, सो वो होगा यहाँ पे सैडेस्ट डे। उसी तरह से सेम थिंग अप्लाइज विद कैंडल। ओपनिंग, अगर ओपनिंग प्राइस है हाईएस्ट है तो फिर कैंडल के लाइफ में भी एक लोवेस्ट प्राइस आएगा। ओके, लोवेस्ट प्राइस। एंड द लास्ट थिंग दैट इज, इंसान खत्म हो जाता है, वो ये दुनिया छोड़ता है, कैंडल भी ग्राफ पे इम्प्रिंट हो जाता है, कैंडल भी खत्म हो जाता है, दैट इज नोन एज द, वो आपको पता नहीं होगा, किसी और को पता होगा, दैट इज द डेथ डे। और कैंडल के लाइफ में उसको बोलते हैं द क्लोजिंग, क्लोजिंग प्राइस। ओके, सो ये सब ओपन हाई लो क्लोज, ये सब चार प्राइजेस होते हैं जिस तरह से एक कैंडल फॉर्म होता है, और ये 4 दिन होते हैं जिस तरह से ह्यूमन लाइफ डिस्क्राइब होता है। ह्यूमन लाइफ और कैंडल लाइफ कुछ अलग नहीं है। सो वी विल डिनोट दिस 4 प्राइजेस ऑफ कैंडल्स विद ओ, एच, एल एंड सी। तो अब देखा हमने कि 4 टाइप के प्राइजेस कौन सी होती है कैंडल में, दैट इज ओपनिंग प्राइस, द हाईएस्ट प्राइस, द लोएस्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैंडल्स फॉर्म कैसे है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ ग्राफ। ओके, सो ये है प्राइजेस, समझते हैं कि ये है प्राइजेस ग्राफ पे। ओके, जो मैंने आपको दिखाया। ओके, अब कैंडल की 4 प्राइजेस हम डिनोट करते हैं। ओके, सो लेट्स कंसिडर, एक एग्जांपल के साथ लेते हैं कि अब सीरीज आपको पता है क्या सीरीज है हमारी, द ओपनिंग प्राइस, द हाईएस्ट प्राइस, द लोएस्ट प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस। ये चारों प्राइजेस की सीरीज है हमारी, पहले ओपनिंग होगा, फिर हाईएस्ट, फिर लोएस्ट एंड क्लोजिंग। ओके, तो अभी ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे कि कैंडल ओपन होगा, ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा और किस तरह से क्लोजिंग होगा। तो फर्स्ट थिंग हम करेंगे यहाँ पे, ओपनिंग कहाँ पे हुआ है कैंडल का, 40 प्राइस पे। सो उसको ओपनिंग पे 40, उसके बाद 40 के बाद वो हाईएस्ट कितने पे गया, 60 पे। सो लेट्स ड्रॉ यर कि वो ओपन होके गया 60 पे। सो दिस इज द हाईएस्ट प्राइस, है ना। तो 60 के बाद उसने लोएस्ट दिया है 20 का। सो लेट्स ड्रॉ यर लोएस्ट, दैट इज 20। फिर और फिर उसने क्लोजिंग दिया है 30 पे, एक क्लोज हो गया 30 पे। ओके, सो इस तरह से एक कैंडल बन गया। अभी जैसे ही आपने ग्राफ पे कैंडल ड्रॉ किया, आपका पहला काम होता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज जॉइन ओ एंड सी विथ अ बॉक्स। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को बॉक्स के साथ आपको ज्वाइन कर देना है, और ये बन गया आपका कैंडल। ओके, होप्स तो सबको समझ में आ गया कि कैंडल किस तरह से बन गया। दिस इज द ओपनिंग प्राइस, 60 इज द हाईएस्ट प्राइस, फिर वो कैंडल लोएस्ट पे आया, फिर उसने क्लोज कर दिया 30। ओके, अभी बात करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की। ओके, तो सोचो कैंडल ने शुरुआत की, कैंडल कैंडल के लाइफ ने शुरुआत की 40 से, कैंडल ने अपने अपने करियर की शुरुआत की 40 से, और कैंडल खत्म हो गया 30 पे। तो क्या समझता है आपको, क्या समझ में आ रहा है इससे, कि आपको एक समझ रहा है कि कैंडल की प्रोग्रेस नहीं हुई। ओके, कैंडल ने 10 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दिया है इसका। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन ओपनिंग प्राइस, ओके, जब कैंडल खुलता है तब ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस, देन
द कैंडल इज ऑफ रेड कलर। जब ओपनिंग प्राइस बड़ा होता है और क्लोजिंग प्राइस छोटा होता है तब वो रेड कलर का बनता है। और ग्रीन कलर के बारे में क्या बोलेंगे, द वाइस वर्सा थिंग। व्हेन क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस द कैंडल इज ऑफ ग्रीन कलर। रेड मतलब नेगेटिव कैंडल, ग्रीन मतलब पॉजिटिव कैंडल, उतना आपको बताइए। ओके, होप सो आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो जिस तरह से ये कैंडल हमने ड्रॉ किया अभी वो है रेड कलर का। ओके, सो मैं उसको कलर कर देता हूँ, मतलब आपको इजी जाएगा वो टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो दिस कैंडल इज ऑफ रेड कलर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि ग्रीन कलर का कैंडल कैसा होगा। ओके, तो ग्रीन कलर का कैंडल के लिए सिनेरियोस क्या होते हैं, व्हेन क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। तो एक एग्जांपल के साथ कंसिडर करते हैं कि ओपनिंग प्राइस है हमारा 30। ओके, हाईएस्ट प्राइस हम 60 रखेंगे। ओके, लोएस्ट प्राइस हम 20 रखेंगे और क्लोजिंग प्राइस हम क्या रखेंगे। अगर 30 हाईएस्ट ओपनिंग प्राइस है तो व्हाट विल बी द क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 30, हम रखेंगे उसको 50, है ना। अब ये कैंडल कौन सा बनेगा, लेट्स ड्रॉ, देखते हैं कौन सा कैंडल बनता है। ये हो गया हमारा ओपनिंग प्राइस। फिर ओपन होने के बाद लेट मी ड्रॉ हियर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट उसने लगाया 60 का। सो दिस इज द हाईएस्ट, लेट मी जॉइन। अब उसने लगाया था लो 20 का, सेम थिंग अगेन, कैंडल ने लगाया लो 20 का। और कैंडल ने क्लोजिंग कितने पे दी है, कैंडल क्लोज कितने पे हुआ है, 50 पे। सो वेर इज 50 ओवर ईयर, तो उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या था आपको पता है, ओ और सी के बीच में आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, एंड यू आर ड्रॉइंग अ बॉक्स ओवर ईयर। ओके, सो नाउ क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा कलर आ गया कैंडल को, दैट इज नोन एज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर उसमें ड्रॉ करूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो इस तरह से ये कैंडल बन गया ग्रीन कलर। होप सो आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से रेड कैंडल बनता है व्हेन द ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द क्लोजिंग प्राइस, और किस तरह से ग्रीन कैंडल बनता है व्हेन क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस। अब एग्जांपल के लिए हम ग्राफ पे जाते हैं और ग्राफ पे देखते हैं कि कैंडल क्या होता है। ओके, किस तरह से कैंडल बना हुआ है, उसकी ओपनिंग हाई लो क्लोज हम वहां पे जाके प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हाँ, सो कोई भी एक कैंडल कंसिडर करते हैं जो ऑलरेडी बन चुका है, बिग कैंडल, सो दैट आपको ठीक से समझ में आएगा। हाँ, चलो ये कैंडल कंसिडर करते हैं, दिस कैंडल। तो ये कैंडल में 4 लाइंस ड्रॉ करूंगा। ओके, सो 1 लाइन ओवर हियर, द अदर वन इज हियर, द अदर वन इज हियर, दिस इज द 4th लाइन। ओके, सो कैंडल की जो टॉप वाली लाइन है, द फर्स्ट लाइन, जैसे कि हमको पता है सबसे टॉप पे क्या होता है, हाईएस्ट प्राइस, सो दिस विल बी द हाईएस्ट प्राइस। सो जिस तरह से आपने ये 4 लाइंस देखी, तो कैंडल पे जो सबसे टॉप पे लाइन है वो ऑब्वियसली होगी हाईएस्ट प्राइस। सो दिस इज हाईएस्ट प्राइस। ओके, कैंडल ग्रीन कलर का है, तो अब हम देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस कौन सी है और क्लोजिंग प्राइस कैसी है, लेकिन पहले ड्रॉ कर लेते हैं द लोएस्ट पार्ट। द लोएस्ट लाइन तो ऑब्वियसली लोएस्ट होगा। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ग्रीन कैंडल जब होता है तब क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, मतलब क्लोजिंग प्राइस ऑब्वियसली ऊपर रहेगा ओपनिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे द ऊपर वाली लाइन, ओके, हाई के जस्ट नीचे वाली लाइन को हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे, एंड द एक ही लाइन बची है और उसको हम बोलेंगे ओपनिंग लाइन। ओके, होप सो आपने ग्राफ पे भी देख लिया कि किस तरह से ओपन हाई लो क्लोज की प्राइजेस होती है। 4 प्राइजेस में कैंडल डिसाइड होता है, और ये पूरा डाटा मिला के, चारों प्राइजेस का डाटा मिला के एक कैंडल बनता है, और मेनी कैंडल्स फॉर्म अ पैटर्न, जैसे कि मैंने बोला, और पैटर्न्स फॉर्म्स अ ग्राफ। होप सो आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि किस तरह से 4 प्राइजेस मिला के एक कैंडल बनता है और वो कैंडल किस तरह से स्टॉक मार्केट में फॉर्म होता है। सो स्टे ट्यून, like and subscribe for more videos and learning. Thank you.